अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आज का हमारा टॉपिक है थीम ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट। तो ये जो नावल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसमें जो है काफ़ी थीम्स हमें मिलते हैं। पहले थीम ऑफ एम्पीरियलिज्म को हम अपने पिछले लेक्चर में जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में थीम ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट को डिस्कस करेंगे। सेल्फ रेस्ट्रेंट इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस के जितने भी थीम हैं उनमें से एक मेजर थीम सेल्फ रेस्ट्रेंट का है। दिस थीम इंक्लूड्स द हेल्पलेसनेस, सरेंडर। सरेंडर कहते हैं हवाले कर देना ऑफ अ सिविलाइज्ड मैन टू द राइट्स एंड कस्टम्स ऑफ द सेवेजेस व्हेन ही स्टेज विद देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कि क्या है कि एक जो है ना समझदार जो है सिविलाइज किस्म का पर्सन है, वो अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने राइट्स को सब कुछ छोड़ के जो है ख़ुद को जो है हवाले कर देता है सैवेजेस के, जो कि बद तहज़ीब लोग होते हैं उनके हवाले कर देता है और बिल्कुल उन जैसा बन जाता है। क्योंकि वो उनके साथ काफ़ी अर्सा तक रहता है और वो उस पर जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और वो जो है वहाँ पे उनके मुताबिक रहना शुरू कर देता है, बिल्कुल उन जैसा बन जाता है। द वाइट मैन who have gone to Congo show no self restraint। कि जो वाइट मैन जो जब कॉन्गो जाते हैं तो उन पे जो है वो कोई सेल्फ रेस्ट्रेंट को शो नहीं कराते। तो दे हैव गॉन टू कॉन्गो विद मर्केंड्री कहते हैं करप्ट मोटिव्स। मतलब यानी वाइट मैन जब गोरे जो हैं वो कॉन्गो का विज़िट करते हैं तो वो वहाँ के माहौल में जज़ब नहीं होते, बल्कि वो तो वहाँ पे कोई करप्ट इरादे लेके जाते हैं, किसी साजिश के ज़रिए जाते हैं, कोई साजिश होती है उनके माइंड में। येट दे शो अनलिमिटेड ग्रीड, और उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा बेहद लालच होता है। कलेक्शन ऑफ आइवरी हैज़ बिकम एन ओबेशन। ओबेशन कहते हैं क्रेज़ को, पागलपन को। कलेक्शन ऑफ आइवरी हैज़ बिकम एन ओबेशन विद दैम, के आइवरी को इकट्ठा करना, क्योंकि आइवरी जो है ना वो वहाँ पे एक बहुत महंगी धात समझी जाती है। आइवरी हाथी दांत को कहते हैं कि उसको इकट्ठा करना जो है ना वो उनका क्रेज़ है कि वो जितना इसको हासिल कर सके। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि हर बंदा पैसे के उसमें लगा हुआ है कि हमारे पास इतनी दौलत हो, इतनी दौलत हो, तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो इस तरह उनके जो है वो आइवरी को इकट्ठे करने के पीछे क्रेज़ी हैं। इंडीड इट हैज़ बिकम देयर सोल कंसर्न, कि यह बस उनका जो है ना उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये रह गया कि जितनी हो सके ना आइवरी को इकट्ठा करना है। मिस्टर कर्ट्स कलेक्ट्स मोर आइवरी दैन ऑल द अदर एजेंट्स पुट टुगेदर। अब मिस्टर कर्ट्स जो हैं वहाँ पे जितने भी एजेंट्स हैं ना आइवरी को इकट्ठे करने वाले, उनमें सबसे ज़्यादा जो इकट्ठी करते हैं वो मिस्टर कर्ट्स करते हैं। देयर डिज़ायर फॉर आइवरी नोज नो बाउंड्स। इसकी जो ख्वाहिश है ना कि वो जितनी आइवरी को इकट्ठा कर सके उसकी कोई हद नहीं है। दे शो नो सेल्फ रेस्ट्रेंट इन देयर परस्यूट ऑफ आइवरी। उसमें जो बिल्कुल भी वो ख़ुद को रोक नहीं पाता। वो जब भी उसको आइवरी कहीं पर नज़र आती है, ये पता चलता है कि इस बंदे के पास आइवरी है, तो वो कंट्रोल नहीं रख पाता और उसको हासिल करने में जो है पागल हो जाता है, लग जाता है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ ग्रीड एंड सेल्फ एग्रेंडिसमेंट कहते हैं कलेक्शन को, इज़ मिस्टर कर्ट्स हु नोज़ नो सेल्फ रेस्ट्रेंट एट ऑल। कि अब सबसे ज़्यादा जो एग्जांपल यानी मिलती है ना कि इंसान का लालच और हवस जो है वो किस हद तक बढ़ जाती है, तो वो मिस्टर कर्ट्स की ही मिलती है। मिस्टर कर्ट्स हैज़ डेवलप्ड एन अनलिमिटेड पेशन फॉर आइवरी एंड द पेशन फॉर पावर। मिस्टर कर्ट्स के अंदर जो थी ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शौक़ था, जज्बा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइवरी को इकट्ठा करे और उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ताकत हो। Many times he was heard saying my ivory, my station, my intended, my career। कि वो यानी उसकी जो एक कोटेशन है कि वो काफ़ी दफ़ा ये कहता हुआ सुना गया था कि माई आइवरी मेरे हाथी दांत, माई स्टेशन मेरा स्टेशन, माई इंटेंडेड यानी इंटेंडेड यहाँ पे उसकी फियांसी की बात हो रही है, एंड माई कैरियर मतलब उसका जो फ्यूचर है। इंडीड मिस्टर कर्ट्स हैज़ बिकम अ डेविल सीकिंग वेल्थ एंड पावर। कि दर हकीकत जो मिस्टर कर्ट्स थे वो पावर और वेल्थ को हासिल करते करते एक डेविल की, एक शैतान की शक्ल अख्तियार कर गए थे। ही डज़ नॉट अलाउ अ सिंगल टस्क टू रिमेन एनीवेयर अबव द ग्राउंड ऑफ कॉन्गो। वो जो थे कॉन्गो की ज़मीन पे कोई एक जो होता है ना कि इलीगल काम हो जाए या उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं थी करते। ऑन वन ओकेजन ही वाज रेडी इवन टू किल हिज फ्रेंड द रशियन फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइवरी विच ही डिड नॉट विश टू पार्ट विद। कि एक मौका पर ऐसा होता है कि उसका एक फ्रेंड होता है, उसको जो है ना कि रशियन की तरफ से ना थोड़ी सी मिकदार में आइवरी मिली होती है जो उसके साथ वो शेयर करने से इनकार कर देता है। तो वो मिस्टर कर्ट्स जो हैं वो अपने दोस्त को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको कत्ल करने की धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने ये आइवरी मुझे ना दी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ही बिकम्स इन द आइज़ ऑफ नेटिव अ डेमी गॉड व्हेन दे होम दे वर्शिप। वो जो है ना वहाँ के रहने वाले लोगों के नेटिव्स की आंखों में जो है एक देवता बन जाता है, एक वो उसको अपना लीडर समझते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको पूजते हैं। Even the chiefs of the native tribes come crawling to pay their homage to him। कि वहाँ के जो लोग हैं उनको जो है दाद देने के लिए, खराज तहसीन पेश करने के लिए घुटनों के बाहर क्रॉल करते हुए आते हैं।
If any native rebels against his authority, he is executed and the head of follow is hung upon a pole outside the residence to serve as an example. अब अगर जो है कोई भी वहाँ का जो नेटिव है वो उसके हुक्म की जो है ख़िलाफ़ वर्जी करता है या उसकी जो है नाफरमानी करता है तो उसे जो है उसकी रहाइश के बिल्कुल सामने जो है बाहर वाली साइड पे उसको फांसी पे लटका दिया जाता है ताकि वो दूसरों के लिए जो है एक मिसाल बने और कोई दूसरा बंदा जो है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने की या उसकी नाफरमानी करने की हिम्मत ना कर सके. And nor does Mr. Kurtz show any self-restraint in the satisfaction of his primitive instincts which have begun to dominate him. इसके अलावा मिस्टर कर्ट्स जो है खुद को कंट्रोल नहीं रख पाते, जो इतनी ज़्यादा चीज़ें वो इलीगल कर रहे होते हैं. मिस्टर कर्ट्स लैक्स रेस्टेंट इन द ग्रेटिफिकेशन कहते हैं डिलाइट को, खुशी को, ऑफ इस वेरियस लस्ट कि उसकी जो थी ना वो कोई हद ही नहीं थी, कोई पाबंदी ही नहीं थी कि उसके वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में किस हद तक चला जाता है. ही हैज़ बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द demonic practices and ceremonies of savages. Rather he presides over the midnight dances which always end with the unspeakable rites. कि वो जो था ना वो वहाँ के लोगों के, वहाँ के savages के customs and traditions में बिल्कुल जज़ब हो चुका था. उनकी ceremonies को अटेंड करता था, जैसे जैसे वो करते थे वो उसी तरह के काम जो था उसने करना शुरू कर दिए थे. आधी आधी रात को जो डांस पार्टीज़ होती हैं और उसमें बहुत से इलीगल काम होते हैं वो सारे जो थे वो करना शुरू हो गया था. अनडाउटेडली इंक्लूड सेक्स ऑर्गीज़ कहते हैं कि सेक्स की ज़्यादती करना, किसी के साथ जो है ना किसी का रेप करना. इसके बाद आ जाता है सैडिस्टिक कहते हैं ड्यूरिंग अ प्लेयर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम इन्फेक्टिंग पेन टू अनदर, यानी सेक्सुअल प्लेयर के लिए किसी को तकलीफ़ देना, किसी को दर्द देना. एंड मैसोकिस्टिक कहते हैं कि ना टू obtain प्लेयर फ्रॉम रिसीविंग पनिशमेंट, कि यानी किसी को जो है किसी के पनिशमेंट से जो है इंसान को जो सुकून मिलता है या दर्द मिलती है ना. ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर ऑब्नॉक्शियस कहते हैं डिसगस्टिंग, मतलब यानी इस तरह के जितने भी गंदे काम थे ना वो सब में जो था वो पार्टिसिपेट करने लग गया था मिस्टर कर्ट्स. ही हैज़ गिवन अ फ्री आउटलेट टू हिज मॉन्स्ट्रस पेशन इन द कंपनी ऑफ सैवेजेस, के उसने जो था उसमें अपने मॉन्स्ट्रस पेशन को, अपने जो एक वो देव वाला जो जज्बा था ना उसको वहाँ के सैवेजेस की कंपनी में रहते हुए खूब इंजॉय किया था, खूब उससे जो था ना फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी. मिस्टर कर्ट्स सेंस ऑफ ओनरशिप एंड प्रोप्राइटरशिप हैज़ एज्यूम्ड एबनॉर्मल प्रोपोर्शन. ओनरशिप का मतलब होता है कि वो हर चीज़ का मालिक बनना चाहता था और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि वो हर चीज़ इंडिविजुअली करना चाहता था. वो चाहता था कि सारी ताकत, सारी दौलत, सारी पावर जो है मेरे अकेले की हो. थो ही हैज़ बिकम हॉलो एट द कोर, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था. येट ही इज़ एबल टू स्टिर फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर मार्लो, यहाँ तक कि उसके अंदर जो थी फिर अपनी फ्रेंडशिप के लिए जो फीलिंग्स होती हैं वो उनको कुछ हद तक महसूस कर सकता था और मार्लो के लिए भी उसके दिल में थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट थी. सिमिलरली देयर इज़ आल्सो अ लैक ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट इन द रशियन हु हैज़ डेवलप्ड द एटीट्यूड ऑफ वर्शिप टुवार्ड्स मिस्टर कर्ट्स. इसके अलावा सेल्फ रेस्ट्रेंट का थीम हमें देखने को मिलता है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट की कमी है जब एक रशियन जो है वो मिस्टर कर्ट्स के जो है ना इबादत के लिए जो वो तैयार हो जाता है. तो द रशियन इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट एंड वेल एजुकेटेड मैन, हालांकि रशियन जो है वो एक जहीन आदमी है, पढ़ा लिखा है. येट ही गो सो फॉर इन द वर्शिप ऑफ मिस्टर कर्ट्स डैट ही रिगार्ड मिस्टर कर्ट्स एज वन ऑफ द इमॉर्टल्स. और वो लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना समझदार होने के बावजूद जो है वो जो है उसकी इबादत के लिए तैयार हो जाता है और मिस्टर कर्ट्स को जो है इमॉर्टल जो है कंसीडर करता है कि ये जो लाफानी है इसको कुछ नहीं होगा, ये नहीं मर सकता. क्वाइट सरप्राइजिंगली मार्लो हिमसेल्फ डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट टुवार्ड मिस्टर कर्ट्स. और जो है हैरान कुन बात ये होती है कि मार्लो जो कि खुद इतना सेंसिबल होता है, इतना जो है एक्सप्लोर करने वाला होता है, उसको भी जो है उसके दिल में भी मिस्टर कर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो उसे मिलना चाहता है. तो मार्लो हैज़ डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट मिस्टर कर्ट दैट मिस्टर कर्ट्स इज़ हॉलो एट द कोर. लेकिन वो इस बात को डिस्कवर कर लेता है कि मिस्टर कर्ट्स की जो भी नाम है, जो भी फेम है, वो सारी फेक है, अंदर से वो बिल्कुल हॉलो है. दैट मिस्टर कर्ट्स हैज़ टेकन अ हाई प्लेस अमॉन्ग द डेविल्स ऑफ द लैंड. वो इसे ये बात पता चल जाती है कि मिस्टर कर्ट्स ने जो है जो ज़मीन के देवता होते हैं उनके दरमियान में एक आला मुकाम तो हासिल कर लिया. दैट मिस्टर कर्ट्स हैज़ बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इवल आफ्टर हिज प्रोलॉन्ग स्टे अमॉन्ग द सेवेजेस, के वो वहाँ पे सेवेजेस में इतने ज़्यादा अरसा रहने के बाद जो था ना वहाँ पे एक बदी की इलामत बन चुका था. येट मार्लो हिमसेल्फ फॉल्स अंडर मिस्टर कर्ट्स इन्फ्लुएंस, लेकिन मार्लो जो है फिर भी जो है उससे इम्प्रेस हुए बगैर मिस्टर कर्ट से नहीं रह पाता. वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी पावर से. एट वन पॉइंट मार्लो आल्सो सेज
डैट मिस्टर कर्ट्स हैज़ बीन एबल टू कंक्वेयर हिज सोल। एक दफ़ा तो मिस्टर मार्लो जो है वो ये कहते हैं कि मिस्टर जो कर्ट्स है ना वो उसने उसकी सोल को, उसकी रूह को फ़तह कर लिया है। एंड टू वार्ड्स द एंड मार्लो गोज सो फार एज टू इंटरप्रेट मिस्टर कर्ट्स लास्ट वर्ड बिफोर डाइंग एज इंडिकेटिव ऑफ मिस्टर कर्ट्स विक्ट्री ओवर द इवल विद इन हिम। इसके अलावा जो मार्लो ने उसके जो आखिरी अल्फाज थे मौत के वक्त, द इवन मार्लो शोज़ अ लैक ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट इन हिज फीलिंग्स ऑफ एडमायरेशन एंड रिगार्ड ऑफ मिस्टर कर्ट्स। के मार्लो जो है वो सब कुछ जानते हुए, सब हर सारी हकीकत से वाकिफ़ होने के बावजूद जो है वो अपने इमोशंस पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रख पाता जब वो मिस्टर कर्ट्स की तारीफ़ करता है, उसको खराज तहसीन पेश करता है। द थीम ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट आल्सो फाइंड्स एक्सप्रेशन इन द मैनर इन विच मार्लो हैज़ डिपिक्टेड द कैनिबल क्रू। कैनिबल कहते हैं आदमखोर इंसान, जो है ना इंसानों को खा जाता है। ऑन ही स्ट्रीमर, फिर जब वो उसके अलावा सेल्फ रिस्ट्रेंट का थीम जब मिलता है जब वो उसके कैनिबल क्रू को देखता है अपने स्ट्रीमर पे, अपने जहाज़ पे। द कैनिबल वर हंग्री। द कैनिबल जो थे वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। दे कुड ईजिली हैव किल्ड सम ऑफ द वाइट मैन और ब्रोड एंड कंज्यूम्ड देयर फ्लैश। दे डिड नॉट गो टू द एक्सट्रीम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर हंगर। वो इतने भूखे थे कि उनको खाने को कुछ भी मिल जाए, वो चाहे इंसान हो, जानवर हों, परिंदे हों, तो उन्होंने अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ उनको चाहिए था और वो उसको किसी भी हद तक जा सकते थे अपनी भूख को मिटाने के लिए। दिस सेल्फ रेस्ट्रेंट ऑन द पार्ट ऑफ कैनिबल्स इज़ क्वाइट पजलिंग एंड बैफलिंग टू मार्लो बट इट इज़ हाईली कमेंडेबल। तो देखा जाए तो ये चीज़ है, यानी कोई इंसान जो है वो इंसान के खून का प्यासा हो, इंसान को खाने के लिए तैयार हो जाए, तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है, बहुत पजलिंग लगती है। लेकिन बैफलिंग कहते हैं कंफ्यूजिंग को। लेकिन जो मार्लो है वो उसको जो है फिर भी इसको अप्रिशिएट करता है, इसको जो है फेवर करता है। दस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट द कैनिबल्स स्कोर अ पॉइंट ओवर सिविलाइज्ड वाइट मैन। कि इस तरह से जो कैनिबल्स हैं वो भी सिविलाइज्ड वाइट मैन के ऊपर जो है हावी हो जाते हैं, उसको उनके जो है ना ज़हन दिमाग पे सवार हो जाते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू एन एमिनेंट क्रिटिक मिस्टर कर्ट्स हैज़ नो रेस्ट्रेंट बिकॉज ही हैज़ नो बिलीव विच इज़ नीडेड टू टैकल डार्कनेस। अब वो एक क्रिटिक का ये कहना है कि मिस्टर कर्ट्स के अंदर इस वजह से कोई सेल्फ रेस्ट्रेंट नहीं थी क्योंकि उसका कोई अकीदा नहीं था। देयर फॉर मिस्टर कर्ट्स इज़ अनएबल टू कॉप विद द फोर्सेज ऑफ सेवरिटी एंड मार्वलेंस विद मिस्टर कर्ट्स। ये क्वेश्चन जो है ना, आपने ये वाला पैराग्राफ स्किप कर दें, इतना ही करना है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।